सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत और जेल सहूलियात के हवाले से आज एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इमरान खान को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई दी जाए और बच्चों से टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत फराहम की जाए। अदालत ने यह भी हिदायत की है कि उनकी आंखों के मुआयने के लिए डॉक्टर्स की बाकायदा टीम तश्कील दी जाए और ये तमाम इकदाम 16 फरवरी से पहले मुकम्मल किए जाएं। इससे एक रोज़ कबल सलमान सफदर ने फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की हैसियत से अदालत में एक रिपोर्ट जमा कराई थी, जिसमें इमरान खान की तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया और आंखों के स्पेशलिस्ट तक रसाई की दरख्वास्त की गई। अहम नुकता यह है कि हुकूमत ने इस दरख्वास्त की मुखालफत नहीं की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट और जेल इंतजामिया की रिपोर्ट्स में कोई तजाद नहीं, जिसके बाद अदालत ने वाज़ेह अहकाम जारी किए। अटॉर्नी जनरल ने भी यकीन दहानी कराई कि अदालती हिदायत पर अमल दरामद किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पेशरफ्त इमरान खान के हवाले से हुकूमती पॉलिसी में कोई मुमकिना तब्दीली का इशारा है, क्योंकि पीटीआई के हलकों की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ के मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं। अलीमा खान ने मुतालबा किया है कि इमरान खान का इलाज शिफा अस्पताल में कराया जाए, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया से मुतालबा किया है कि इमरान खान की सेहत के मामले पर वही हमदर्दाना रवैया अपनाया जाए जो माजी में मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होने के मामले पर इख्तियार किया गया था। तो क्या पीटीआई तिब्बी बुनियादों पर रिहाई की हिकमत अमली पर काम कर रही है, और क्या मौजूदा कानूनी और सियासी हालात में इसके लिए कोई गुंजाइश या स्पेस मौजूद है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है, अज़हर सिद्दीक साहब लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हाफिज़ एहसान अहमद साहब लॉ एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे शुरू करता हूँ। इमरान खान के मामले पर ये जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन हुई है, ये आपको क्या सिर्फ लीगल मामला लग रहा है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी इसकी वजह बनी है? देखें, ये जितने दिन गुजरे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने केस लगाए और आप दोनों तीनों सिमतों से जो हमलावर थे, जो मोहब्बत कर रहे थे, वो सारे चली गई। वो कहते हैं ना, भैंस गई पानी में, कि ढाक के तीन पात वो मुहावरा निकला है कि बहुत था कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, इमरान खान से डील हो रही है और ये बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे और ये बहाना बन जाएगा। बन सकता है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी लाइन लेंथ बगैर इतला के सिर्फ हवालों से बदल ली थी, उनके लिए भी मसला बना है। नंबर 1 के इमरान खान एक बड़े सियासी लीडर हैं, उनकी आंख का इशू बिल्कुल प्रॉपरली पहले भी आ चुका हुआ था और वो मजीद उजागर हुआ। लेकिन जितना उनकी सियासी पार्टी के दोस्तों ने किया हुआ था कि उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है, तो सलमान सफदर जो 300 केसों में उनके वकील हैं, सारे केसेस में, उन्होंने कहा है कि वो लिविंग कंडीशन बेहतर है। एक जो शिकायत की वो ये थी कि मच्छर की बात है, बाकी खाना पीना मुशक्कती सब डीप फ्रीजर उन्होंने मांग लिया है बगैर किसी तंजिया गुफ्तगू के। वो है जो बाकी तमाम हमारी सियासी कैदियों को मराहत मिलती हैं, वो उनको भी मिली नहीं है। एक बड़े सियासी लीडर हैं, बेशक वो इस वक्त सजा में हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। गो कि उनका कानूनी तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं था, ये एक किस्म का सुओ मोटो था जो उनके पास अब इख्तियार नहीं है। और इसीलिए आज चीफ जस्टिस ने मजीद बढ़ने से इनकार किया कि केसेस भी वहीं लगेंगे जहां पे लगे हुए हैं, और फैमिली की भी इजाजत नहीं दी। उन्होंने सिर्फ कहा कि जो जाती मालिज हैं, जो दोनों आंख के नहीं है, उनको इजाजत दी है कि वो बाकी डॉक्टरों के पैनल के साथ देखें और बच्चों के साथ गुफ्तगू की। लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया है ना चीफ जस्टिस ने कि ये सिर्फ एक शहरी के लिए, सिर्फ ये इमरान खान तक महदूद नहीं है। उन्होंने कहा कि जितने भी कैदी हैं, अगर उनके साथ इस किस्म का कोई मामला है तो इसको ओवरऑल एड्रेस करने की ज़रूरत है, अगर उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं या रिजर्वेशंस हैं। लेकिन आपको इसमें कोई पॉलिटिकल एलिमेंट दिख रहा है कि ऐसा सब कुछ एकदम से क्यों होना शुरू हो गया है? कोई दबाव है सियासी तौर पर? मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी तौर पे ऐसा दबाव गवर्नमेंट के ऊपर मौजूद था, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि जो पहले हो रहा था, ज़्यादा जाती हो रही थी ना, लेकिन वो जाती दोनों तरफ से हो रही थी। जब वो फौज के सरबराह के खिलाफ फौज के बारे में
करेंगे गुफ्तगू, तो जवाब में भी फिर उतनी सख्ती उनके साथ हुई है। और हम तो सब कह रहे थे कि 8 फरवरी के बाद, चूंकि धमकी लगाई गई थी ना 8 फरवरी को पता नहीं क्या कर देंगे, तो फिर स्टेट ने कहा कि ठीक है फिर आप इंतजार कर लें 8 तारीख तक। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी एक खास हद से आगे नहीं गई। वो एक कहने की बात है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जो उन्होंने आज ऑर्डर किए हैं, उन्होंने कहा देख लें, वहां अगर अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी ना कराते तो वो भी फंस जानी थी। जो उन्होंने कहा कि हम 16 फरवरी से पहले मुआयना भी कराएंगे, बात भी कराएंगे, वो अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई। तो ये बात समझ लें कि कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, ना कोर्ट की तरफ से था। बस ये हो गया कि पूरी दुनिया देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन भी किया और इमरान खान साहब के लिए जो मुदावा हो सकता था। जब ये केस लगा था 3 दिन पहले, तो वहां बताया गया था कि जो इमरान खान का केस था अटक जेल वाला, जो 5 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक की उनकी मेडिकल रिपोर्ट थी, जो 23 अगस्त को ऑर्डर हुए और 28 को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी, ये उसके हवाले से उन्होंने ले लिया। हालांकि चीफ जस्टिस ये कह चुके थे केस इनफ्रक्चुअस हो चुका है उनकी नजर में, लेकिन इसके बावजूद जब लतीफ खोसा बोले तो उन्होंने कहा ठीक है हम रिपोर्ट मांग लेते हैं, लिविंग कंडीशन। और वो फिर आपको पता है फिर एक तयशुदा मामला था जिसमें जो वकील साहब आए हुए थे, इन्होंने तो एक दिन पहले कहा था मैं नहीं आऊंगा। ये बिल्कुल उसी तरह ही आया जैसे आदम नजीर तारड़ उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब की अदालत में आ गए थे जिस दिन उनका केस नहीं था, तो और उन्होंने फिर रिक्वेस्ट भी कर दी और वो मान ली गई कि नवाज शरीफ के केसेस आप फिलहाल पेंड कर दे, जब वो आएंगे तो फिर उनकी अपीलें सुन लें। ये उसी तरह की थी सलमान सफदर साहब का आना भी। राइट। सो हाफिज एहसान अहमद साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन है, इसका क्या आपके नज़दीक स्कोप है? क्या अदालती हुक्म की रोशनी में जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं उन तक एक्सेस शामिल है, या जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे मुआयने का हुक्म है? क्या आपने इसको समझा है? दूसरा, ये जो राना साहब बात कर रहे हैं कि सो मोटो का इख्तियार तो चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, लेकिन उन्होंने ये एक तरह का सो मोटो ही लिया है, इस पर आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाह आदिल, एक तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है, जो पाकिस्तान का प्रिजन्स एक्ट है या पाकिस्तान के प्रिजन रूल्स हैं, उसके अंदर एक मैकेनिज़्म मौजूद है कि किस तरह आपने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को या आपने कॉन्विक्ट को रखना है, और अगर उसकी सेहत ख़राब होती है तो किस तरह हॉस्पिटल के अंदर एक मैकेनिज़्म मौजूद है, या अगर उससे ज़्यादा होती है तो किस तरह आपने हॉस्पिटल से बाहर लेके जाना है, और अगर उससे ज़्यादा होती है तो कितनी देर तक आप जो है वो हॉस्पिटल बाहर आप रख सकते हैं या उसको पेरोल पे भी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा कोई चीज़ ख़राब होती है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, या जिस तरह इस्लामाबाद की इंटीरियर मिनिस्ट्री है इसके पास सेक्शन 401 CRPC के अंदर पार है कि वो बग़ैर किसी दरख्वास्त के भी सज़ा को सस्पेंड कर सकती है और उसके बाद जो है उन्हें रिलीज़ किया जा सकता है। अब ये है कि 2-3 चीज़ें जो हैं वो अगर आप इसके इवेंट्स देखें तो एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस मामले के अंदर जाके किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली देखा जाए तो वो मामला अब उनका बनता नहीं है और उन्होंने सिर्फ उसको फैसिलिटेट किया। इसलिए अगर आप आज सारे ऑर्डर की आप उसकी ऑर्डर शीट देखें तो उसके अंदर ऑर्डर की ही जगह आपको डायरेक्शन नज़र नहीं आती। उसके अंदर एक फैसिलिटेशन है, एक तरफ से रिकमेंडेशंस आई हैं, दूसरी तरफ से उसका कंकरेंस आई है या कंसीड किया गया है, और अदालत ने जो अटॉर्नी जनरल ने कहा है या जो फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट ने कहा है उसको सिर्फ ट्रांसलेट करके उन्होंने इस मैटर को क्लोज़ कर दिया और 3 हद तक उन्होंने किया है। नंबर 1 ये है कि जी बिल्कुल मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए और होनी चाहिए। अगर जेल डॉक्टर्स ठीक नहीं है या अगर किसी की कॉन्करेंस इस चीज़ के अंदर है कि उसके प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उसको चेक करें, बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों की मीटिंग बिल्कुल जनरल मैनुअल्स के अंदर लिखा हुआ है, उसको होना चाहिए। और तीसरा, अगर उन्होंने बुक्स के मुताल्लिक कहा है तो बिल्कुल जेल के अंदर आप जो हैं वो बुक्स मंगवा सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं। 2 चीज़ें आदिल मैं इस चीज़ के अंदर ये देखता हूँ। एक तो ये है कि जो एग्जैजरेशन ऑफ फैक्ट्स चल रहा था फ्रॉम PTI साइड जो था, एक तो उस रिपोर्ट ने उस सारी चीज़ को जो है वो उसका जिस तरह कहते हैं इफ़ेक्ट जो है उसको अदरवाइज़ किया है कि जिस तरह उनकी सेहत के मुताल्लिक था या उस कंडीशंस के मुताल्लिक था, या उसके बाद ये है कि ये कहा गया कि जी शायद जो है वो इस लेवल पे उनकी सेहत चली गई है कि जिसके अंदर जानबूझ के उनके साथ मैल ट्रीटमेंट है। तो पूरी रिपोर्ट के अंदर किसी जगह आपको मैल ट्रीटमेंट का जिक्र नहीं नज़र आता, कंसर्न्स का जिक्र आता है। और डेफिनेटली जब आप जेल के अंदर होते हैं तो आपके कंसर्न्स जो है वो होते हैं, क्योंकि जेल जो है वो ऐसी कोई कन्वीनियंट प्लेस नहीं है कि जहाँ पे आप रहें। दूसरा ये है कि अदालत ने जिन दूसरे मैटर्स पे कहा था कुछ चीज़ें वैसे ही इनफ्रक्चर्स हो गई हैं, जिस तरह आज की भी पिटीशन जो थी वो इनफ्रक्चर्स थी, और जो मैटर्स पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो अप्रोप्रिएट स्टेट ये है कि वहाँ पे जाएं, अपनी अपील्स के लिए सस्पेंशन है जो भी चीज़ें करें, या जहाँ जहाँ के उनके मैटर्स जो हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं या स्पेशल कोर्ट्स के अंदर, वो एक फोरम जो है वो अवेलेबल है। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एक आज रिपोर्ट के मुताल्लिक एक ग्राउंड रियलिटी आई,
उसके बाद गवर्नमेंट का एक उसके अंदर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, अदालत की एक अच्छी उसके अंदर फैसिलिटेशन आई, और उसके बाद जिस तरह ये मामला कंक्लूजन की तरफ गया है, मैं उससे चीज़ अंदाज़ा ये लगाता हूँ कि ये पिछले 2-2.5 माह से जो डेवलपमेंट्स आई हैं, चाहे महमूद हकीमज़ई साहब का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पे आना, राजा नासिर अब्बास का सेनेट के अंदर आना, उसके बाद जो आपका डिजिटल मीडिया है उसके अंदर भी अब आपको वो पीटीआई का एक हॉकिश रवैया जो है वो नज़र नहीं आता, जो 8 फरवरी से पहले था या 8 फरवरी के बाद उन्होंने जिस तरह उसको प्लान करना। तो एक अच्छी इसके अंदर सिग्नल्स हैं, चूँकि अगर आपने इस मुल्क के अंदर सियासत करनी है या रहना है या आपने दोबारा इक़्तिदार के अंदर आना है, तो फिर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स हैं उन्हीं के अंदर रहें, इदारों की इज़्ज़त करें, डायलॉग करें, पार्टीज़ में जाएँ, पार्लियामेंट में जाएँ और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ, ना कि उस कन्फ्रंटेशन की तरफ। और उस चीज़ को मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज़ करके जो गवर्नमेंट को आज डायरेक्शंस दी हैं या गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट किया है, वो एक खुशाइंद इक़दाम है और इसका मेरा फार रीचिंग इफेक्ट जो है आपको और भी चीज़ों के अंदर नज़र आएंगे। ओके, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। आज़िफ साहब, पीटीआई की क्या इस वक्त प्रेफरेंस है, क्या प्रायोरिटी है? क्या वो पर्सनल डॉक्टर चाहते हैं उनको मिले, या उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इसकी बेस के ऊपर उनको पर्सनल डॉक्टर मिले, या फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर पीटीआई मुतमईन हो चुकी है या इससे ज़्यादा कुछ चाह रही है सुप्रीम कोर्ट से? वो बहुत शुक्रिया आदिल, बहुत मासूम बने थे जमाने की नजर में, वो चेहरा खुला तो सारी कहानी निकल गई, लबों पे सच का चराग, दिल में फरेब का शहर, नकाब गिरी तो असली शक्ल नजर निकल गई। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करता चलूं, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई आसान नहीं किया, ना आसान किया ना एहसान किया। मैं दोनों बातें आपके सामने रख देता हूं। और मेरे दोनों भाई बड़ी खुशी हुई इस बात को कि आज मफादे आमा को, फंडामेंटल राइट्स को बड़ी पजीराई दे रहे हैं। खुद देखे ना कि क्या ऐसी कोई बात थी या क्या ऐसी चीज रिकॉर्ड के ऊपर थी। इमरान खान साहब का तारक फजल चौधरी साहब ने जब कहा कि 8 फरवरी से पहले मुलाकात नहीं होनी, वो आपके सामने आ गया। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में ये रिपोर्ट को जरा फॉर द टाइमिंग एक तरफ रखते हैं जरा। इमरान खान साहब के मसाइल, मसले, सारा कुछ सामने आ गया। बच्चों से फोन पे बात नहीं कराई, वो भी क्लियर आ गया। फैमिली से लोगों ने, मैं तो हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर क्यों नहीं गई कि जनाब पिछले 6-7 महीने 8 मिनट 2.5 साल के अंदर इमरान खान साहब की जो मुलाकात, क्या नजर नहीं आ रहा? हर एक को नजर आया। यानी आज हम कहें भाई यानी किसी ने ये नहीं कहा तो मुलाकात क्यों नहीं कराई फैमिली से? हाँ वो ठीक है, अच्छा जी, वो कहीं बात होती थी या कोई ट्वीट आते थे, लेकिन कानून में कोई ऑर्डर सामने आया नहीं? ऑर्डर आया सामने, रेस्ट्रिक्शन कहीं आई? वरना कहते, वरना आज जेल सुप्रिटेंडेंट अगर कहता कि जनाब नहीं मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, इसका मतलब देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल। और अच्छा वजह भी बता दूं आपको, वो क़ौम मुत्तहिदा का खातिया रिपोर्ट देख लीजिएगा जो दिसंबर में आई थी, वो लीक हो गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा है आज अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह ना करती, जो क़ौम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी आ गई, अब जो चीजें सारी सामने आ गई हैं, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी जग हसाई होनी थी। अब आते हैं अगली बात की तरफ। कोई एहसान नहीं है। जो ये इल्जाम लगाते थे कि जनाब इमरान खान साहब को हम खाना वाना देते हैं, तो वो रिपोर्ट आ गई है कि जो कुछ भी करते थे वो अपनी फैमिली के हवाले से आता था और इन्हीं कॉन्टेक्ट से। जेल में जो सहूलियत, यानी इतना बड़ा लीडर है, वो गिला तो नहीं किया कि जनाब मुझे लेके जाए अस्पताल में, मेरा कोई दिमाग खराब हो गया या मेरे को प्लेटलेट्स गिर गए या कोई ऐसी बातें। कोई बता दे इतने अरसे के दौरान इतना बड़ा लीडर साबित हुआ है वो, और क्या बात रह गई है? और मैं आम आदमी के लिए, मैं आपको सियासी बात बता दूं आपको, और जो मैं आदिल साहब बड़े अरसे से कहता आया हूं, मैं अप्रैल से एक बात कह रहा हूं कि सितंबर होगा, नवंबर के बाद हालात तब्दीली की तरफ जाएंगे। अच्छा ये मैं क्यों कहता हूं? मैं पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखता हूं, ज़िया-उल हक के दौर से मुशर्रफ तक के दौर में 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने हुकूमतें चली और गिर जाती थी 58(2)B की वजह से। सियासी जमातों ने कहा अगर नहीं भाई हम 58(2)B खत्म करेंगे। अच्छा खत्म हो गया 58(2)B, फिर क्या हुआ? कोई भी हुकूमत आई, उसका वजीर आजम जो है ना 3.5 साल 4 साल से ज्यादा नहीं चल सका। चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो अलग बात है, यूसुफ रज़ा गिलानी को कंटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई मैंने करवाया था, वो एक अलग बात है। नवाज शरीफ, इमरान खान, तो जनाब अल्लाह एक चीज ध्यान में रख लें, ये कुछ तारीख का एक ऐसा आंसर है कि ये शहबाज शरीफ साहब या इनकी गवर्नमेंट अपना एक टाइम पूरा कर चुकी है, शक्ल बदली है, चेहरे बदलनी है, यहाँ से आगे आना है, और जो टारगेट थे वो टारगेट सारे अचीव हो चुके हैं। आप देख लें
मैं इनडायरेक्टली अगर बात करूं तो डायरेक्टली बुरा ना लग जाए, वो सारी बात है। अपना बोर्ड ऑफ पीस को अगर सामने रख लें, 26वीं 27वीं तरमीम रख लें, अदालतों को कंट्रोल करना रख लें, सारा कुछ है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने को क्या ऑर्डर पास कर दिया यार, बहुत बड़ा ऑर्डर पास किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाना चाहिए, पॉइंट टेकन सर। कोर्ट ऑफ जस्टिस में बताना चाहिए कि इतना बड़ा ऑर्डर पास किया उन्होंने। राइट सर, कोई ऑर्डर पास नहीं किया। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन जी। राना साहब, मैं सिर्फ एक, अगर हमारे दोस्त है, चले एक अच्छी चीज़ आई, आप उसको तो रखे ना। अब आप गज़ा को ले गए हैं या दूसरे एरियाज़ पे आपने बात कर दी है या एहसान पे बात की है, एक अच्छा जस्टिस चीफ जस्टिस ने दिया जिनका उन्हें इख्तियार नहीं था। एक ऐसी चीज़ जो फेडरल गवर्नमेंट की बजाय आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जहाँ पे वो है या जेल अथॉरिटीज़ है उसको फेडरल गवर्नमेंट ने कंसीड किया, ये एक अच्छी चीज़ आई। तीसरी अच्छी चीज़ ये आ गई कि इन्वायरमेंट अच्छा आ गया है। अब चौथा ये है कि खुदारा जो है आप ये जो एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स हैं या डिजिटल मीडिया जो आपका है, या उन चीज़ों से अवॉइड करके किसी सोल्यूशन की तरफ जाए ना, कि अगर दुनिया के अंदर सारे मामलात जो हैं वो डायलॉग से, नेगोशिएशन से या टेबल्स पे आके होते हैं, तो अल्टीमेटली किस मकसद के लिए उस एक्सरसाइज की तरफ जाया जा रहा है कि जिसके अंदर ये है कि जिसका शायद फिर किसी को रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं है। तो मैं ये समझता ये हूँ कि एक अच्छी चीज़ आई है, एक अच्छा काम हुआ है, उस अच्छे काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज जितने भी आप वहाँ पे अदालत के अंदर मौजूद थे, अगर तो रिपोर्ट को थर्ड की तरफ से आती तो बात ठीक थी। दोनों रिपोर्ट्स ने मैच किया, जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट ने मैच किया, उसके बाद सलमान की रिपोर्ट ने मैच किया। और मैं ये समझता हूँ कि सलमान ने बड़ी फेयर इसके अंदर जाके एक ओपिनियन मेकिंग दी है, क्योंकि शायद अगर उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता या किसी पार्टी का ऑफिस बैरियर होता तो इस तरह की फेयर रिपोर्ट नहीं आनी थी। जो अदालत ने कहा उस कंडीशंस को रिफ्लेक्ट किया, कंसर्न्स को लेके आए, अपनी रिकमेंडेशंस लेके आए, और जिस हद तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था उस हद तक किया। वो ह्यूमैनिटेरियन भी ज़रूरी था, लीगली भी ज़रूरी था, कॉन्स्टिट्यूशनल भी ज़रूरी था, और इस मुल्क की पॉलिटिकल टेम्परेचर को नॉर्मल करने के भी ज़रूरी था। मेरा ख्याल है कि बात इसको आगे लेके जानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट की वजह से जो नहीं, ह्यूमन राइट्स का इससे क्या ताल्लुक है? बदन की खुदारा जो पाकिस्तान की चीज़ें वो पाकिस्तान में रहने दें। अगर कोई चीज़ नहीं होती, कभी अमेरिका पे डाल दी जाती है, कभी किसी और मुल्क के अंदर डाल दी जाती है। लोकल फैसला है, लोकल चीज़ों ने आपका किया, और उसके मुताबिक जो है एक अच्छी आज की प्रोसीडिंग्स थी, जिसका डेफिनेटली एक अच्छा जो है फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसका एक अच्छा वे आउट निकला है। ठीक है। राना साहब, ये जो सुहेल आफरीदी ने बात की, उन्होंने कहा है कि मीडिया वैसे ही हमदर्दी दिखाए जैसी नवाज शरीफ की सेहत के मामले पर दिखाई थी। क्या मामलात तिब्बी बुनियादों पर जो रिहाई है या जेल से मुंतकली की तरफ जा सकते हैं? आपको लगता है उसी तरह का रिलीफ मिल सकता है? और फिर हमने ये भी देखा था कि मियाँ साहब को जब रिलीफ मिला था मेडिकल ग्राउंड्स पे, तो उसके बाद वो कुछ अरसा खामोश रहे थे। तो ऐसा कुछ हम इधर से भी देखने जा रहे हैं क्या? अजहर सिद्दीक साहब मोहतरम ने अशार में बयान किया, मैं तो बड़ी सलीस उर्दू में ही बात कर सकता हूँ, अशार में तो जवाब नहीं दूंगा। लेकिन इमरान खान का जो रिपोर्ट आई है उनके अपने वकील माइकल्स ऑफ द कोर्ट के दोस्त की हैसियत से, वो शिकायत आर्मी चीफ से कर्नल तक थी और वो निकल आई आखिर में साबका जेलर पे। मतलब आपने रिपोर्ट देखी हो तो मौजूदा जेलर को उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा है और वो पिछला बड़ा खराब आदमी था, वो तंग करता था। तो शिकायत तो किसी से नहीं की ना। तो अब आप ये देख लें, चाहे वो अजहर सिद्दीक साहब यूएन की रिपोर्ट ले आए या लोकल ले आए, मामलात तो काफी बेहतर हुए हैं। मेरा ख्याल है समझदार हुए ना सर, आप उनको अप्रिशिएट करें, वो समझदार हो गए थोड़े। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बेशक कहें कि एहसान नहीं किया। हाफिज एहसान साहब की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एहसान नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी जरूर की है, जो उनका काम नहीं था उन्होंने वो भी कर दिया। क्योंकि इनको आदतें थी गुड टू स्वी यू वाली सुप्रीम कोर्ट की, हम बैठे हैं ना उन वाली। और यहाँ पे अकवाले जरीन वो जो जाली, जिनको शौक था कि वो उनके जुल्फ़िकार चीमा साहब ने किताब में लिखा ना कि वो खोसा साहब को अगर कहीं अच्छा कोर्ट मिल जाता था तो वो फैसला बना लेते थे उसके लिए। तो हजरत साहब ने रिटायरमेंट तक यही किरदार अदा किया, इसके अलावा उनकी जजी शजी कुछ नहीं थी। जस्टिस साहब का नाम उन्होंने अपने बड़े भाइयों का भी नाम बदनाम किया, आसिफ खोसा साहब ने। वो अदालतें नहीं रही, अब बातें भी वो नहीं रही। तो जब आप को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, तो ये आप कह रहे हैं कि जितने भी कानूनी दलाइल है राना साहब, उसमें जो है वो अजहर सिद्दीक साहब को हाफिज एहसान साहब का नाम याद रहना चाहिए कि ये कानूनी दलाइल उनकी तरफ से इनको बताए गए कि आप इसका ख्याल रखें। जो अटॉर्नी जनरल अगर नहीं मानते तो आप क्या सख्ती करवा लेते? अटॉर्नी जनरल अगर यकीन दहानी ना कराते तो चीफ जस्टिस साहब कहाँ जाते? किस इख्तियार के तहत ऑर्डर करते? ये तो बात मान ली ना उन्होंने। लिविंग कंडीशंस भी बेहतरीन, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हर कैदी को जो चीफ जस्टिस ने तमन्ना की है। जब वो नवाज शरीफ के साथ हो रहा था ना, आपको याद है मैंने तो उस वक्त कहा था जिस दिन प्लेटलेट्स गिरने की खबर आई, तो मैंने अपने टीवी पे ये एक्सप्रेस के प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स में कहा था कि मुझे ये कॉल आई है कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को बाहर ले जाएगा।
फिर एंड पे नवाज शरीफ साहब उड़न खटोले पे चले गए। प्लेटलेट्स जिन्होंने गिराए वो सारे वो जिम्मेदार हैं जो इमरान खान के चाहने वाले थे। जनरल फैज हमीद हों, वो शौकत खानम के डॉक्टर साहब हों जिनको स्पेशल असिस्टेंट हेल्थ का लगाया गया था, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान ने खुद डाला था उन्हें, और शीरी मदारी रोई थी तो ये सारी इन्होंने डाली थी। अभी ये मसला वहां आ गया जहां ये फंस गए हैं कि अगर ये कहें कि हमें घर जाना है, बनी गाला शिफ्ट करो, तो वो जो एक बनाई गई है मिथ वो खराब होती है। और अगर इलाज नहीं कराते तो जाहिर है इलाज तो उनका हक है, ये तो पाकिस्तान के हर शहरी का हक है भी इसदारी, और जो कैदी हो जाए उसके ऊपर तो कोई दूसरा कंप्रोमाइज ही नहीं है। अब हमें 16 तारीख तक का इंतजार करना है। पीटीआई को थोड़ा सा ठंडे पेटों बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बेशक यूएन की बात को मैं बिल्कुल इनकी मान लेता हूँ, जब जाहिर है इंटरनेशनल इदारे कोई खत लिखते हैं, बात करते हैं तो रिस्पॉन्स करना जिम्मेदारी है। तो स्टेट के एक इदारे जिसको ये इदारा कहा जाता है, मैं फौज की नहीं बात कर रहा, मैं अदलिया की बात कर रहा हूँ, जो आइन के अंदर इदारे के तौर पर मौजूद है, उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया, चाहे उनकी जिम्मेदारी थी नहीं थी, इख्तियार था नहीं था, एक रास्ता दिया है। और आज आपको पता है कि वो पिट स्यापा ग्रुप जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है वो कह रहे हैं जल्दी से फौरन तहरीक चला दो जेल के बाहर। वो अल्लाह के बंदो, जेल के बाहर पिंडी वाले नहीं आते। बाकी मैं पिंडी वालों से मुराद पिंडी बॉयज की बात नहीं कर रहा, पिंडी की पीटीआई की तंजीम की बात कर रहा हूँ। आदिल भाई जहन में रखिएगा, वो बेचारी तीनों हमशीरा आके बैठ जाती हैं, तो एक वैगन उधर से भर के ले आते हैं केपी से, एक पंजाब से आलिया हमजा ट्वीट करती हैं, अदर सिद्दीक साहब ने भी तो पतंग रुकवाने की कोशिश की थी और फिर उड़ाने पहुंच गए। बस ये सारे इस तरह ही चल रहा है काम। ओके, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। जी अजहर साहब, आप मुस्कुरा रहे थे अपने फाजिल दोस्त जनाब आमिर राना साहब की गुफ्तगू पर, और आपको आमिर राना साहब ने कहा है कि आप एक बात याद रखें, जब भी कानूनी दलाइल की बात है आपने हाफिज एहसान साहब की खिदमत जरूर ली। अच्छा, मैं दोनों भाइयों के दलाइल सुने हैं, कोई कानूनी बात सुनी? वो यही तो कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कोई कानूनी बात कही हो? किसी ने कोई कानूनी बात नहीं की। जितनी आप चैलेंज कर रहा हूं, यहाँ आ जाए, कमीशन बना लें, जो नवाज शरीफ और उन दोनों को फैसिलिटेशन हुई इमरान खान को कभी हुई? यार सच तो बोलना चाहिए कम बेश ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आइन और कानून की कोई पासदारी नहीं है, जो सच है। यहाँ कौन सा आइन और कानून चला है पिछले 3.5-4 सालों के अंदर? खुदारा, अच्छा आप इल्जाम लगाते हैं, क्या किया जस्टिस उमरता बंदियाल ने या जस्टिस खोसा ने? आपको क्या पता? जस्टिस साकिब निसार ने ऐसे ऐसे काम किया, आपको अंदाजा इस बात से किया? आपको सिर्फ इतना कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसके अलावा दर यानी और खौफ और है ही नहीं आपके दिल में दर्द। और अच्छा, नवाज शरीफ को मुलाकातें, खुदारा मत झूठ बोले, वहां पर अपना सुप्रीटेंडेंट के कमरे में मुलाकातें होती थी, 26 मुलाकातें होती थी, हर चीज, खाना वाना। यार छोड़ दें इन बातों को यार। अब आती है मैं दो बातें अब आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो बड़ी वाज़ी है, मैं इसमें चैलेंज करता हूँ, आ जाए बैठकर एक एक चीज निकाल देते हैं, सारा कुछ सामने आ जाएगा। मैंने आपके सामने कहा है कि चीजें अब वापस आनी है, और मैं ऑन करता हूँ इस बात को। ये कोई एहसान नहीं है किसी का। यानी अब देखिए, एक चीज बड़ी एक्सट्रीम की तरफ गई है, और अगर नहीं आएंगी तो आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। रिमेंबर इट। अब ये जो कुछ भी है ना, ये मैं रोने धोने की बात नहीं कर रहा। इमरान खान ने जितना मुश्किल वक्त गुजारना था गुजार लिया है, अब ये कोई एहसान की बात नहीं है। अब जो मर्जी कह दें, कितने केसेस कर लिए, क्या कर लिया, कुछ नहीं मिला आपको, और अल्टीमेटली भी कुछ नहीं मिलना। और आगे भी मैं बता दूं आपको, अब आमिर भाई ने ऐसे ही मुझ पे कह दिया मैं पतंगे उड़ाने चला गया। वो अजमा बुखारी ने एक झूठा क्लिप चलाया, उसके अगेंस्ट मैंने डेफेमेशन का नोटिस दे दिया। भाई मैं तो ये सेब बसंत को उसने नहीं की, ये अदालतों की वजह से हुई, जस्टिस खालिद मालिक अवैस खालिद साहब की वजह से हुई। और मैं वहां इंस्पेक्शन बताने गया था कि देखें ये डोरे सारी मिल रही हैं। क्या हुआ? या सादक अपना वो आपको याद होगा, रील पे गुड़ी उड़ा रहे थे। हमजा सादक रील पे गुड़ी उड़ा रहे थे, क्या गए 6 लोग मर गए, 134,000 जख्मी हो गए। और आपने 3 दिन बसंत बनाई किस लिए? भी बलोचिस्तान में लाशें, इस्लामाबाद में लाशें, और हम यहाँ याशियां करते फिर रहे हैं। और हुकूमत ने किस बुनियाद पे बसंत पे पैसा लगाए? क्यों, किस लिए लगाए? यार अगर अवाम ने करनी थी 24 घंटे कर लेता, 36 घंटे कर लेता। ओ भाई 72 घंटे यार, 72 घंटे से भी 92 घंटे बना दिया आपने यार। खुदारा यार, यानी आपने कोशिश की कि वो 8 फरवरी का या नकदा को कोई पाबंदी लगा के या दफा 144 पतंगों पे लगा के मिला गया आपको? कुछ नहीं मिला। आज भी इमरान खान या उसका नजरिया कायम है, ये नहीं तोड़ सके। ये सिर्फ टिकटॉक पे बनाकर आकर दाकर कुछ नहीं मिला इनको। माने शिकस्त ने एक दिन तस्लीम करनी पड़नी है, ना माने तो एक अलग बात है। और जहां तक हमारी अदालतों का निजाम है, खुदारा माजरत के साथ हाई कोर्टों का निजाम सत्यानाश, सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? अब आप कह रहे हैं बेसिकली आपका होल आर्गुमेंट ये है, वो ये कह रहे हैं कि इट हैड टू हैपन, ये जो कुछ हुआ है। ये इन्होंने कहा ना किस ऑर्डर,
आज जो केस लगा हुआ था वो केस लगा हुआ था जिसके अंदर फॉर्मर चीफ जस्टिस से और उनके साथ 2 जजेस से, और जिस तारीख का ये ऑर्डर था उस तारीख को पीटीआई के चेयरमैन ने अपील कंसर्न्ड हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर दी थी। और जब आपने अपील फाइल कर दी थी तो केस तो 2023 के अंदर इंफ्रक्चस हो गया था, और उस दौर के चीफ जस्टिस या 2 मेंबर्स का जो आज बेंच के ऑर्डर पड़ा भी गया, उन्हें तो उसी वक्त इस केस को डिस्पोज कर देना चाहिए था कि जब मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट से डिसाइड होकर हाई कोर्ट के अंदर आ गया है और हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है और पिटिशनर ने अपील या अपीलेंट ने कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन कहाँ थी? तो मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी जो लीगल बैटल भी है उसको भी प्रॉपर तरीके से, और हर केस के अंदर कि जी पहले चीफ जस्टिस जो थे या जजेस जो थे वो बहुत हीरो थे और अब वाले या उस मामले के अंदर है नहीं, इस डिस्टिंक्शन को आप ख़त्म करें। दूसरा उस चीज़ के अंदर जो इंपॉर्टेंट आदिल इस चीज़ के अंदर ये है कि क्या अदालत ने जो पहले इख्तियारात इस्तेमाल करते थे जिसके अंदर जुडिशल ओवर रीच था या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच था उसको रेक्टिफाई नहीं होना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या फैसिलिटेशन ऑफ द पार्टीज है या फैसिलिटेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है? ये कहीं था, नहीं होना चाहिए और दुनिया में नहीं है। अब ये है कि शायद वो ट्रेंड नहीं है। अब अदालत जो है, आज आपका चीफ जस्टिस रिलक्टेंट था, वो बार बार जो है वो क्यों बात कर रहे थे कि जी दूसरे कैदियों का ख्याल होना चाहिए, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि इस प्रोसीडिंग को पर्सन स्पेसिफिक ना लिया जाए बल्कि इसकी जनरलिटी के अंदर किया जाए। अगर वो रिस्ट्रेन ना होता, उसे एहसास ना होता कि 26 या 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई है तो वो रिपोर्ट के ऊपर सीधा कर देता, और अगर वो पुराना आपको पैटर्न मिलता तो आज इस रिपोर्ट के कुछ जो पैराग्राफ्स थे वो पढ़े जाने थे, उनको टिकर्स बनाया जाना था, उनके ऊपर फिर एक पूरी आनी थी चीज़ें, और उसके बाद जिसने रिपोर्ट लेके आई ये सारे वो कटहरे में खड़े हो जाने थे। तो अगर एक अच्छी जो है वो इब्तदा जो है वो उस फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट ने की है, जो आपका लॉयर है उसने एक अच्छी जो है रिपोर्ट बनाई है जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है, गवर्नमेंट ने उसको कंसीड किया है। बाकी लीगल बैटल जो है वो बिल्कुल हर दौर के अंदर जो है वो आपके प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। बात वो कह रहे हैं कि ये इसलिए होना था ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, और उन्होंने कहा वो उनका टाइम अब पूरा हो चुका है। मुझे ये बताएं, आदर ये बताएं, क्या इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि दिसंबर के बाद उनके साथ जो है मेल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उससे पहले था? अगर रिपोर्ट के अंदर आई है तो वो तो आपको 2023 के रिपोर्ट आई है कि 2023 के अंदर मुझे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, मुझे ये खाने के अंदर था, मुझे डॉक्टर 3 दफ़ा चेकअप करने के लिए आते हैं। उसके बाद ये है कि और कैमरेज़ के मुतालिक उन्होंने कहा कि मुमकिन है मेरी सिक्योरिटी के लिए वो इंपॉर्टेंट हो, जिसके अंदर ये कहते थे कि हर जगह कैमरेज़ लगे हुए हैं और डेफिनेटली वो सिक्योरिटी के लिए होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी जो चीज़ें मैं मांगता हूँ या जो मैं होता हूँ मैनुअल जो है मैं डिसाइड करता हूँ। तो अगर ये चीज़ें दिसंबर 2025 के बाद आई हैं तो फिर समझ आ जाए कि यूएन रिपोर्ट जो है उसने बड़ा जो है वो आपको डेंट डाला और सारे परेशान हो गए, और चीफ जस्टिस और गवर्नमेंट जो है अगर एक कंसिस्टेंसी के साथ चली आती रही थी तो चीज़ें तो वही है। Okay. और दूसरा मैं आपसे एक गुजारिश इनसे ये करना चाहूँगा कि जो चीज़ें अदालत की हैं प्रॉपर फोरम पे जाएं। अब ये जो मैटर्स बार बार इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, और भाई आइन के अंदर तो FCC जो है वो सड़क के दूसरी तरफ चली गई है। अगर आपने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जाना है तो 175EF अब आ गया है, वो FCC की जुरिसडिक्शन है। बार बार क्यों इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उस चीफ जस्टिस को भी एम्बेरस करते हैं और अपना भी उसके अंदर आमिर राना साहब, अब जरा ये जो एक और भी बात, क्योंकि ज़ाहिर है आप अजहर साहब का भी जवाब देना चाह रहे होंगे, लेकिन PTI की जानिब से जो डिमांड की जाती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें टेकअप की जाएं, क्या ये मौजूदा जुडिशल पॉलिसी के होते हुए आपको पॉसिबल लगता है, इसका कोई चांस लगता है? जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने मेहरबानी की है तो तय कर लेंगे, तो मेहरबानी इसकी भी हो जाएगी। कोई ऐसा इशू नहीं है जिसपे ये बहुत हमारे फाजिल दोस्त बात करते हैं और बाकी PTI के सारे लोग बात करते हैं कि नवाज शरीफ के साथ बड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हुआ, तो आज इमरान खान के साथ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट ही था जो हुआ है ये। और जो नहीं हो रहा वो वही कुछ हो रहा है जो बाकी सियासी कैदियों के साथ इस मुल्क में हमेशा जो ज़ेर अताब होते हैं उनके साथ होता है। PTI के साथ भी वही कुछ हो रहा है, मकाफाते अमल का शिकार हो रहे हैं। इन्हें चाहिए, पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर अपनी पार्टी पे तो ट्रस्ट नहीं किया इमरान खान ने, महमूद खाना चकदी पे किया, तो पॉलिटिकल डायलॉग को वसअत दें। जब पॉलिटिकल डायलॉग को वसअत देंगे तो फिर इनको ये जो अभी भी हमारे भाई अजहर सिद्दीक साहब ने, मैं तो लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि इन्होंने जब ये कहा है ना कि जी कोई कानूनी नुकात नहीं आए, तो इन्होंने भी खुद अपने आर्गूमेंट में कोई कानूनी नुकता नहीं उठाया, ना उस तरफ गए कि भाई चीफ जस्टिस ने क्यों ये काम किया, उसे नहीं करना चाहिए था। ये हाई कोर्ट से जाके दरखास्तें देते हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं बात के, ये कह रहे हैं अब ये जितना सहना था हमने सह लिया, अब ये मुमकिन ही नहीं है इससे आगे, और अब चीज़ें इससे आगे बेहतर होंगी और छुट्टी हो जाएगी।
मौजूदा लोगों की और 2, 4, 6, 8 महीने में इसका नतीजा मुख्तलिफ चले उन्होंने सितंबर को सितंबर कहा था, तो अगर इनके पिछले साल के प्रोग्राम निकाल लेंगे तो ये भी इसी तरह ही हर सितंबर को, हर नवंबर को पीटीआई ने 4 महीने नवंबर 29 लगाई थी ना कि पता नहीं नोटिफिकेशन शहबाज शरीफ करेगा नहीं, नवाज शरीफ रोक लेगा। वो अगलों ने कहा नवे सिरों रोटी गिननी शुरू कर दो। जब 80 रोटियां खाने का पहलवान को मुकाबला हुआ ना, 40 पे पानी का पूछ लिया, उन्होंने कहा पानी पी लिया, मैं नए सिरे से शुरू हो रहा हूँ। तो फील्ड मार्शल की ना मुद्दत 29 नवंबर की बजाय उससे 4 दिन पहले ही 5 साल की कर दी गई। तो वो जो सौदा बेच रहे थे वो दुकान अपनी बढ़ा गए और अब अपना काम करते रहे। इनको सियासत के जरिए सियासी रास्ता मिलेगा। ये जो प्रेशर देना चाह रहे थे, ये ना 9 मई को कर सके, ना ये 26 नवंबर को कर सके, ना पिछले साल 5 अगस्त को कर सके, ना इस दफा 8 फरवरी को कोई इम्पैक्ट इवन बना सके। तो इनको सोचना चाहिए कि जो वजीर आला कह रहे हैं ना, आपको लगता है कि जो एहतजाज इन्होंने थोड़ा सा अपना डाई डाउन किया है या थोड़ा सा सोशल मीडिया को कंट्रोल किया है और कोई ट्वीटें श्वीटें भी सख्त नहीं आ रही है, उसका नतीजा है ये रिलीफ? देखें, अब सलमान सफदर साहब हैं, दूसरी दफा मिले हैं। नवंबर में भी मिले थे, तब भी कोई ट्वीट ऐसा नहीं आया था। और अब तो ये गए दूसरी हैसियत में थे, कोर्ट के फ्रेंड दोस्त की हैसियत से, और सुपरिटेंडेंट के साथ इतनी हम मांगी है कि मुझे लग रहा है कि सलमान सफदर के ऊपर भी आज से कुछ तबर्रा शुरू हो जाएगा, क्योंकि पीटीआई तो नहीं मानती ना इस बात को कि वो जेलर के साथ मिलके वो रिपोर्ट तैयार करें जिसपे अजहर सिद्दीक साहब को सिर्फ ये नुक्ता मिले कि देखें हम कहते थे वो खाना अपना खा रहे हैं। भाई हम भी यही कह रहे थे। माशाल्लाह उनको अपनी मर्जी का मेन्यू बनाने की इजाजत है, अपनी मर्जी की चीजें मंगवाने की इजाजत है। अब डीप फ्रीजर की डिमांड की है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को फोटो भी इशू कर देना चाहिए कि हमने भिजवा दिया है, उसको डिले ना करें। जब इम्प्लीमेंट कर लिया है, अब बातें रह गई हैं। सियासत अगर ये कर लेंगे तो अपने लीडर के लिए रिलीफ ले लेंगे, वरना इस तरह की बातों से, जज्बाती गुफ्तगू से उसको तो नुकसान पहुंच रहा है। बेचारा 2.5 साल हो गए 5 फरवरी को उनको। मेरी अगर 5 अगस्त से वो अरेस्ट जेल में है तो वो 5 फरवरी को 2.5 साल हो गए। ये बाकी सारे पैसे बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ओके अजहर साहब, 1 मिनट कंक्लूड करना है मुझे शो। मुझे सिर्फ आपने 1 मिनट ही देना है। मैं तो सर आप 2 दफा डिस्कनेक्ट हो गए भाई। इससे पहले आपको बहुत वक्त, आपको पहले भी वक्त दे रहा था, आगे भी बहुत वक्त देता। आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है सिग्नल। आप गाड़ी में आज इतना झूम रहे हैं, टिक ही नहीं रहे ना, आपके सिग्नल टिक रहे। मैं जरा बात कर लूं। गो अहेड। देखिए सोग है ना, सोग मैं सोग तो होता है ना। सोग की परेशानी क्या है इस बात की? अब दूसरा देखे, बता रहे हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पहले लार्जर बेंच बनाया सिर्फ मुलाकातों में। किस कानून के तहत बनाया? फिर जब फैसला करते तक दरखास्तें इतनी पड़ी है, क्यों नहीं लगाई आज तक? तौहीन अदालत की दरखास्तें दी, क्यों नहीं लगाई आपने? बजाय कि 26वीं और 27वीं तरमीम सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। आप बुनियादी हकूक के हवाले से अब हमें बताया जा रहा है आप जाएं जनाब वो एफसीसी कोर्ट के अंदर। एफसीसी कोर्ट में क्या करने जाना है भाई? वो क्या करने जाना है? अभी तक कोई एक को नोटिस ले सके? वो जुल्म हो रहा है यहाँ पर बैठे लोग मर रहे हैं। आप रिलीफ कैसे लेंगे हुजूर? आपसे ना एहतजाज हो रहा है ना कोर्ट आप कह रहे हैं मानते, तो रिलीफ कैसे लेंगे? मीडिया पे अगर रिलीफ मांगते हैं अदालतों में ना। देखिए मैं बताऊं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर। मैंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि एहतजाज का ये स्टाइल अपनाएं, बार बार कोर्टों के सामने जाएं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या करती थी पार्लियामेंट के अंदर। ये मैं कह रहा हूं कि आपको ये मगर आप कह रहे हैं ये कोर्टें कमजोर हैं, इनके पास कुछ इख्तियार ही नहीं है, इनका कबाड़ा हो गया, तो ये कैसे रिलीफ देंगे आपको? थैंक यू सो मच हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब, आमिर इलियास राना साहब और अजहर सिद्दीक साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।